कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को मध्य प्रदेश के एक मंदिर के बारे में कुछ अजीबोगरीब बात पता चलती है। इस मंदिर के बारे में उस वक्त ना तो इंटरनेट पर कोई जानकारी उपलब्ध थे और ना ही इसके बारे में लोगों को कुछ पता था। इस मंदिर के बारे में जो भी लोग जानते थे, इस मंदिर के आसपास के रहने वाले थे। यहाँ के लोगों ने वैज्ञानिकों को ये बताया कि शाम होते ही इस मंदिर में कोई नहीं जा सकता। इसके साथ ही लोगों ने कुछ ऐसा बताया कि वैज्ञानिकों के होश उड़ गए और इन सारी रहस्यों को अपनी आंखों से देखने के लिए और इस मंदिर पर शोध करने के लिए वैज्ञानिक पहुंच गए इस मंदिर के पास। ये मंदिर बाहर से पूरी तरीके से खंडहर जैसा दिख रहा था, परंतु जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस मंदिर को करीब से देखा, उन्होंने दांतों तले उंगली दबा दी। बाद में वैज्ञानिकों का कोई भी दल ना तो इस मंदिर के पास गया और न ही इस मंदिर पर कोई भी संरक्षण का काम हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वैज्ञानिक इस मंदिर में दोबारा कभी नहीं गए? आखिर क्यों इस मंदिर के बाहर सारा दिन बैठने वाला गाय शाम होते ही इस मंदिर को छोड़कर चला जाता है? आखिर वैज्ञानिक इस मंदिर के पास जाने से भी क्यों डरते हैं? इन सारे रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से और एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इस YouTube चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मुरैना में 100,000 साल पुराना एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमय मंदिर है। इस मंदिर के जैसा दुनिया में दूसरा कोई भी मंदिर नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर का नाम है ककनमठ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर प्राचीन स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। यदि आप इस मंदिर को सामने से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये मंदिर बहुत जल्दबाजी में तैयार किया गया होगा। बल्कि इस मंदिर की बनावट तो ये कहती है कि निर्माण करने वाला इस मंदिर को अधूरा छोड़कर चला गया होगा। पर ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। ककनमठ मंदिर के बारे में बताया जाता है कि बड़े बड़े पत्थरों से बने इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह की सीमेंट गाड़ी का प्रयोग नहीं किया गया। सभी पत्थर एक के ऊपर एक कतार व्रत रखे हुए हैं। एक बार देखें तो मन में ये सवाल उठता है कि कहीं ये गिर न जाए। लेकिन ये मंदिर वर्षों से अपने स्थान पर अड़िग खड़ा है। बड़े बड़े आंधी तूफान आए हैं, लेकिन इस रहस्यमय मंदिर को हिला नहीं पाया है। बताया जाता है कि मुस्लिम शासकों ने इसे तोड़ने के लिए गोले तक दागे थे, लेकिन मंदिर को भी नुकसान नहीं पहुंचा। मंदिर के आसपास बने कई छोटे छोटे मंदिर नष्ट हो गया है, लेकिन इस मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदिर के बारे में कमाल की बात ये कही जाती है कि जिन पत्थरों से ये मंदिर बना है, आसपास के क्षेत्रों में ये पत्थर कहीं नहीं मिलता। आखिर ये कैसे संभव है? इस बारे में एक कहानी प्रचलित है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, कहते हैं कि इस मंदिर को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक रात में भूतों ने बनाया था। यहाँ के लोगों ने कहा कि सूर्यास्त तक यहाँ साफ मैदान था। दूसरे दिन सूर्योदय के साथ ही ये मंदिर अचानक दिखाई दिया। ये निर्माण किसने किया, इसका उल्लेख नहीं है। गांव के लोगों का ये मानना है कि भूत प्रेत शिवजी के भक्त होते हैं और यहाँ पास कहीं भी शिवजी का मंदिर नहीं था। इसलिए भूतों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक रात में इस भव्य मंदिर का निर्माण कर दिया। इस मंदिर को देखकर ये लगता है कि इसका निर्माण अचानक छोड़ दिया गया होगा। स्थानीय लोग कहते हैं कि मंदिर बनते बनते सुबह होने से पहले ही कोई जाग गया था और उसने आटे की चक्की चलाने के लिए उसमें लकड़ी ठोक दिए, जिसकी आवाज सुनकर मंदिर का निर्माण रात को ही छोड़ दिया गया और अधूरा छोड़कर भूत प्रेत चले गए। इस मंदिर के बनने को लेकर एक और कहानी कही जाती है। मंदिर का नाम रानी कलावती के नाम पर जाना जाता है, जो संभवतः कश्यप का शासक कीर्तिराज की रानी थी, जिसके आदेश पर ही इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। अब बात करते हैं कि आखिर वैज्ञानिक इस मंदिर के पास क्यों नहीं जाते हैं, वे इस मंदिर को क्यों नहीं छेड़ते और यहाँ रात में किसी का भी आना जाना क्यों मना है। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने इस मंदिर को देखा तो उसे देखकर सभी भौंचक के रह गए, क्योंकि ऐसा मंदिर उन्होंने कभी नहीं देखा था। उन लोगों ने देखा कि इस मंदिर के निर्माण में किसी भी तरह की सीमेंट गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। सभी पत्थर एक के ऊपर एक कतार में रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार देखकर तो मन में ये सवाल उठता है कि कहीं ये गिर न जाए। लेकिन ये मंदिर वर्षों से अपने स्थान पर अड़िग खड़ा है, परंतु कैसे? जब ये बात उन लोगों ने यहाँ के लोगों से पूछी तो लोगों ने इस मंदिर को भूतों द्वारा बनाए जाने की बात कही। वे हालांकि वैज्ञानिक इस बातों को नहीं मानते, परंतु सामने जो 1000 साल पुराना मंदिर खड़ा था और वो भी बिना किसी सीमेंट कारीगरी के इस्तेमाल से, उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। इस मंदिर के बाहर ईसाई के लघु शिलालेख में पुख्ता तौर पर यह बात नहीं लिखी गई है कि मंदिर का निर्माण ककनवती ने ही करवाया था। शिला पर संभवतः शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसके मायने ये है कि ये कहीं सुनी बातों के आधार पर यह लिखा गया है और कहीं सुनी बातें तो भूतों के द्वारा मंदिर का निर्माण भी बताया जाता है। हालांकि ईसाई ने भूत वाली बात को नकार दिया और ये कहा कि मंदिर के पास शाम होते ही कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अफसरों को भय था कि यदि मंदिर को छेड़ा गया तो ये गिर सकता है।
क्योंकि इसके पत्थर एक के ऊपर एक रखा गया है। इस कारण उन्होंने इसके संरक्षण कार्य से दूरी बना लिया। मंदिर के बारे में सच क्या है, इस मंदिर को बनाने वालों के साथ गुम हो गया और जो बचा रह गया वो 1000 साल पुराना ककन मठ मंदिर, जो न जाने कितनी ही प्राकृतिक आपदाओं को झेल गया, और वो भी बिना किसी सीमेंट ग्रेड के इस्तेमाल से। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मंदिर के बारे में? क्या इसे भूतों ने बनाया था या किसी राजघराने की देन है? अगर राजघराने की देन है तो इस मंदिर को इस तरीके से क्यों बनाया गया? आपकी सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।